नमस्कार, मेरे सामने ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी है। ब्रह्म विद्यानंद जी, जिस तरीके से माँ काली का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके सिगरेट जो है फूकते हुए का जो फोटो और जो एल्बम और जो पोस्टर रिलीज किया गया है, लीना ने किया है, उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? माँ काली के विषय में भी बताइए हमारे दर्शकों को, दोनों को। इस समय बड़ा विचित्र वातावरण पूरे देश का बना हुआ है। कुछ दिन पहले नूपुर शर्मा वाला कांड हुआ और इसके पहले असदुद्दीन ओवैसी और ये सब जो राजनीतिक लोग हैं, ये सब जो भी वातावरण को जो है संवेदनशील बना रहे थे। इसके बाद नूपुर शर्मा का कांड हुआ और अब ये एक नया हमारे यहाँ जो भगवती काली हैं उनका एक बड़ा अजीबोगरीब पोस्टर निर्माता हमारे यहाँ प्रकृति और पुरुष की आराधना की जाती है और प्रकृति जो है वो महामाया है और पुरुष जो है वो ब्रह्म है। आप बोलिए। तो भगवती काली जो है ये प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतीयंच भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु, भूमि जल वायु अनल अग्नि और आकाश अहंकार मन, ये सब मेरी प्रकृति है जिससे मैं इस जगत का सृजन करता हूँ। सर्जक भगवान है, जिस साधन से वो करते हैं वो माया है। तो इसी प्रकृति और पुरुष की हमारे यहाँ उपासना होती है, आराधना होती है। क्योंकि ये बहुत व्याप्त तत्व है तो व्यक्ति के सामने आराधना के लिए एक प्रतीकोपासना हम लोग करते हैं जो कि मूर्ति पूजा कहलाती है। और मूर्ति पूजा का मतलब पाषाण या पत्थर की पूजा नहीं है, प्राणोपासना है, प्राण की उपासना है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद उसकी आराधना होती है। तो ये मूल स्वरूप है हमारे यहाँ की उपासना का। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने इतना गहरा विचार अध्यात्म को लेके किया है कि छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग उद्वेलित नहीं होते हैं और न हम लोग उतने कट्टर हैं। हम लोग लचीलापन रखे हुए हैं और यही लचीलापन सनातन धर्म की विशेषता है कि हमेशा ये धर्म रहा है, आदिकाल से आज तक भी प्रासंगिक है। तो जो इस तरह के जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि काली फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं लीना, इन्होंने विवादास्पद विषयों में ही फिल्में बनाई है। अब आज सिनेमा उद्योग इतना विकास कर गया है कि 100 करोड़ का एक क्लब बन जाता है फिल्मों का, जिसमें वो फिल्म चली जाती है, 100 करोड़ की कमाई करती है। तो अब सब लोगों को ये होता है कि कैसे हम उस 100 करोड़ वाले क्लब में पहुँचें। तो कुछ लोग तो उसमें क्वालिटी वर्क करते हैं और कुछ लोग इस तरह की विवादास्पद चीज़ें डाल देते हैं कि जो है प्रोपोगंडा करके और हमें उतना उसमें लाभ मिले। ओ माय गॉड, पीके जैसी। हाँ, तो ये सब अगर प्रवृत्ति है आपकी तो ये बहुत ही घृणित बात है। आप किसी की भावनाओं को आहत करके इस तरह से पब्लिसिटी करके, और अगर आप विधर्मी हैं तब तो ठीक है। MF हुसैन जो देवताओं की नग्न चित्र बना दिया था, तो वो तो विधर्मी है, वो तो इस चीज़ को समझता नहीं है। लेकिन आप अगर जानकर ऐसा करते हैं तो ये बहुत आपराधिक कृत्य है। हमारे यहाँ कालिदास ने कुमार संभव नामक एक नाटक लिखा है, उसमें भगवती पार्वती का बहुत खुल के उसने जो है श्रृंगार का वर्णन किया है। तो वो इतना खुल के श्रृंगार का वर्णन है कि वो विश्वविद्यालयों में उतना अंश बचा के पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चियां भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। तो संगीत साहित्य में इस तरह के प्रयोग भी हुए हैं, प्राचीन काल में भी हुए हैं, लेकिन उसके पीछे की भावनाएं विकृत नहीं थी।
और विकृत भावना न होने से वो एक श्रृंगार का वर्णन था, लेकिन चूंकि बहुत ही उच्च स्तरीय बात थी इसलिए वो कम परिपक्व लोगों के सामने नहीं रखी जाती थी। लेकिन अभी ये जो सिनेमा के माध्यम से जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो देखिए इसी तरह की चीज़ें जो है वो सिनेमा के स्तर को नीचे कर देती हैं। हम लोगों ने देखा है पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर हुए हैं, निर्देशक हुए हैं, सत्यजीत रे हुए हैं, श्याम बेनेगल का भारत एक खोज हमने देखी है। पूरा भारत एक खोज के जो एपिसोड है उसमें जो फिल्मांकन है, उसके पीछे के बैकग्राउंड के जो सीन है वो उस दृश्य से तादात्म्य बना देते हैं दर्शक को लगता है कि हम जैसे उस दृश्य में खो गए हैं। तो श्याम बेनेगल की ये कलाकारी थी, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल और ऋषिकेश मुखर्जी, और इसी तरह दक्षिण भारत के भी हैं। तो भारत में सिनेमा उद्योग बड़ा सफल है, पूरे एशिया में अपना प्रभाव रखता है। यहाँ का संगीत, यहाँ का साहित्य, यहाँ का सिनेमा, तो ये सब जो है एक स्वस्थ विधा पे चले तो फिर ये समाज का, देश का, सबका जो है भला करता है। और अगर इस तरह की विकृत मानसिकता से और विघटनकारी चीज़, भाई आप काली को सिगरेट पिला के आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आपने काली तत्व को समझा ही नहीं है कि काली है क्या। अगर आप काली को जाने तो आप उसकी इस तरह की प्रस्तुति नहीं दे सकते। देखिए काली का कोई अभिनय भी नहीं कर सकता। काली एक नग्न स्वरूप है। किसी महिला की एक हिम्मत है कि वो नग्नता के साथ समाज के सामने आ सके? वो नहीं कर सकती। ये वेश्याओं का काम है। काली वेश्या नहीं है, काली देवी है। लेकिन उसका स्वरूप क्या है? नग्न है वो, दिशाएं ही उसका वस्त्र हैं। और जैसे कि वो राक्षसों का वध करके, राक्षसों को जिस तरह से वो सबीज नष्ट करती है, रक्त बीज जो दानव था उसका एक बूंद भी अगर बाकी रह जाए तो अनंत रक्त बीज फिर पैदा होते थे। तो ये वायरस भी इसी तरह के होते हैं। वायरस की प्रकृति क्या है? यही तो है, एक भी बच जाए तो फिर करोड़ों को बना देता है। कैंसर का क्या है? कैंसर का इलाज करते समय अगर एक पार्टिकल, एक भी अगर उसका अणु छूट गया फिर वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इस तरह से जो विघातक चीजें हैं, विकृत चीजें हैं, उनको काली नष्ट करती है। तो हमारा अब काली शब्द देखिए, का और ला, हमारे यहाँ स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर में आ, ई, उ, रिल, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं। इसके बाद का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, रा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, सा, सा, र, हा, ल, ला तक व्यंजन है। तो का से लेके ला तक ये व्यंजन है। तो का और ला, काली, का और ला के बीच में जितना भी है वो सब कुछ काली से जाना जाता है। ये प्रकृति है। तो वो जो शुरू के जो स्वर है वो ब्रह्म है। आ शब्द जो है ये हर जगह है। कोई भी शब्द बोलो आप, उसमें आ मिला हुआ रहेगा। हा बोलेंगे तो उसमें आ मिला है, ला बोलेंगे तो उसमें आ मिला है। तो इस तरह से ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है। और व्यंजन जो है वो स्फोट है, वो भेदमय है। वो जो है पूरी प्रकृति में कई तरह से फैला हुआ है। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन का जो मेल है वही प्रकृति पुरुष का मेल है। उसमें स्वर ब्रह्म है, व्यंजन प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है? वो काली, का और ला के बीच के जितने भी व्यंजन है वो काली है। तो ये तो स्वर के माध्यम से हमने आपको समझाया। लेकिन जो शिव शक्ति है, प्रकृति पुरुष है, इस सब की आराधना, शिव शक्ति की आराधना भारत में अनादि काल से चली आई है। और उसका बहुत व्यापक असर पूरे विश्व में देखा भी जाता है विभिन्न रूपों में। तो सिनेमा जैसा ओछा माध्यम उस दिव्य तत्व का स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये तो आजकल जो काली के नाम से या राम के नाम से जो रामलीलाएं होती हैं, या जो स्वरूप को बना के लोग जो है वो करते हैं, उसका मंचन करते हैं, उसकी भले निंदा कर दें आप, लेकिन वो जो परम तत्व जो वास्तव में जो काली है उसका तो आप स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसको तो बड़ी तपस्या के बाद भी साधक उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। तो तुम सिनेमा वाले उस चीज़ को क्या जानोगे?
तो आप अगर इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि प्रोपोगंडा करके जो है आप व्यवसाय के माध्यम से पैसा काली कमाना को चाहते मांस हैं खिलाया या और सनातनियों दारू। को, हाँ तो ठीक है, वो यज्ञ में हमारे यहाँ यज्ञ में तो हमारे यहाँ अजा बलि होती ही थी, उसी को तो मुसलमानों ने भी बकरीद में ले लिया। मुसलमान बकरी की जो बलि चढ़ाता है तो वो आखिर खुदा के नाम पर ही तो चढ़ाता है, बकरीद त्योहार ही है उनका। हाँ। इसी तरह हमारे यहाँ अजा की जो है बलि चढ़ाई जाती थी यज्ञों में। इसी के लिए तो बुद्ध का अवतार हुआ कि जब पशु की हिंसा होने लगी बहुत ज़्यादा, तो फिर जो है बुद्ध ने अवतार लिया और कहा कि नहीं, ये वेद जो है ये सही नहीं है। वो पशुओं की हिंसा बंद करने के लिए बुद्ध ने उपदेश किया। तो ये सब जो प्रक्रिया है, ये बलि इत्यादि की प्रक्रिया, ये यज्ञीय प्रक्रिया है, लेकिन अब उसका इस समय में हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। कलयुग में ये वर्जित है बलि, कलयुग में वर्जित है, क्योंकि अब आप उस विज्ञान को जब समझते नहीं, जानते नहीं, तो आपको सिर्फ पशु नहीं काटने के लिए आज्ञा नहीं दी जा सकती। तो हम लोग यज्ञ या किसी भी माध्यम से पशु हिंसा के विरोधी हैं। और काली का जो अभी तो हमने सिर्फ पोस्टर देखा है, वो एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब आएगी और उसके बारे में पूरा हम लोग जानेंगे कि वो मैसेज क्या दे रही है फिल्म, तो फिर और अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन अभी तो जो विवादास्पद पोस्टर है उसके माध्यम से ये बातें कही गई हैं। पूरा जब विजन आएगा सामने, और अव्वल तो उस पर बैन ही लग जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है, सेंसर फिल्म नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्री नहीं होती है सेंसर, तो फिर हम लोग देख के और फिर आपको उसके यथार्थ से अवगत एक और कराएंगे। चीज़ सवाल था, जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे कि वायरस होता है, कैंसर होता है, उस तरीके से उस जमाने में जो राक्षस थे, जिनको गर्दन काट दी, हाथ काट के उन्होंने अपना वस्त्र बनाया था काली ने। हाँ, तो वो उस समय में वो चीज़ें बहुत प्रत्यक्ष थी। आज वो वायरस आंखों से नहीं देखे जा सकते, वो विकृति आप देख नहीं सकते, लेकिन पहले वो सतयुग के समय में राक्षस वो चीज़ें स्पष्ट दिखती थी। और वो जो है उसके लिए देवताओं ने आके उसको मनुष्यों की रक्षा के लिए उनका वध किया, उन चीज़ों को नष्ट किया। ये तो शुरू से ही हमारी वो परंपरा रही है। लेकिन ये है कि अध्यात्म बहुत सूक्ष्म विद्या है, और उस सूक्ष्म विद्या में ये स्थूल सिनेमा उस चीज़ का स्पर्श नहीं कर जिस सकता। तरीके से अभी आपको याद होगा, जैसे लीना ने मैसेज दिया है, और आपके जो टीएमसी के जो सांसद है, जो महिला सांसद है, जिसका नाम आप बता रहे थे अभी, महुआ ने, उसने तो इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन आपने उसको पूरा तरह से क्लियर कट बताया, पूरी क्लियर कट। ये इन लोगों महुआ ने क्या सोच के बता दिया? आक्षेप जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, ये कोई बौद्धिक आक्षेप नहीं है। ये लोग पहले काली तत्व पे विचार अपना बताएं तो कि ये काली के नाम से समझते क्या है, तब तो फिर समझा जाए इनसे। इन लोगों को प्रकृति प्रत्यय का, प्रकृति पुरुष का, इस सब का कोई भारतीय दर्शन का कोई सूक्ष्म अध्ययन नहीं है। ये सिर्फ सिनेमा जो स्थूल चीज़ों को लेके चलता है, उसी स्थूलता की बातें हैं। इसमें तो उसी स्थूल रूप से ही खंडन किया जा सकता है, बहुत सूक्ष्म रूप से खंडन तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो तब भी ये है कि काली स्वरूप क्या है, इस पे थोड़ा सा अभी प्रकाश डाला है, लेकिन अभी वो मैसेज क्या देना चाहती है फिल्म, उसका निष्कर्ष निकाल के ही कुछ बात आगे हम लोग कर पाएंगे। चलिए, इसी के साथ में ब्रह्मचारी जी, ब्रह्म विद्यानंद जी के साथ हेमंत ओझा, हेमंत टीवी चैनल से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस बात को समझे। इतनी गहरी बात आपने कही है कम शब्दों में, अगर जो सुन लेगा वो सब कुछ समझ लेगा। जय हो।